हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सूरदास के पद का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के दो वीडियो में आपने सूरदास के पहले और दूसरे पद की व्याख्या को पढ़ा था। इस वीडियो में हम तीसरे पद की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मुरली तऊ गोपाले ही भावती। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरली तऊ गोपाले ही भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई पर ठाड़ो, करी अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी है आवती। अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अधर सज्जाकर, पल्लव संपद पलुटावती। भृगटि कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप कुपावती। सूर प्रसन्न जानी इक पल नहीं, अधर ते शीस डुलावती। तो चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। मुरली अर्थात बांसुरी, तऊ यानी फिर भी, भावती माने अच्छी लगती है। किसे अच्छी लगती है? गोपाल ही अर्थात श्री कृष्ण को। नंदलाल भी श्री कृष्ण को ही कहा गया है। नाना भांति माने अलग अलग तरह से, अनेक प्रकार से। राखती यानी रखती है। पाई यानी पाँव पर। ठाड़ो कर यानी खड़ा करके। अति अत्यधिक। जनावती अर्थात जताती है। कोमल तन, यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर को कहा गया है। कटी यानी कमर। टेढ़ी, आवती माने हो जाती है। अधीन अर्थात निर्भर। सुजान यानी चतुर। कनौड़े यानी अपंग जैसे, झुकाकर रखना। गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। नार यानी गर्दन। नवावती यानी झुकवाना। आपुन स्वयं को। पौड़ी माने लेट जाती है। अधर यानी होठों पर। पल्लव यानी पत्ते। पलुटावती अर्थात पैर दबवाना। भ्रकटी यानी भौहें। कुटिल यानी टेढ़ी करना। नैन यानी नेत्र। नासापुट यानी नथना। कोप यानी क्रोध करना। करावती करवाना। छिन यानी क्षण। धड़ यानी शरीर। शीश यानी सिर। डुलावती अर्थात हिलाना। प्रस्तुत पद में सूरदास जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में मग्न हो जाते हैं तो वह गोपियों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस बात को गोपियाँ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं कि बांसुरी के कारण श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बांसुरी उनकी सौतन है, जो श्री कृष्ण को उनके पास आने से रोकती है। अतः वो गोपियाँ सौत भाव से बांसुरी को देखती हैं और उसकी आलोचना करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। प्रस्तुत पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, ये मुरली तो श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, जबकि वो श्री कृष्ण के साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार करती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण इससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। हे सखी, ये तो नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी इन्हें मुरली से इतना प्रेम है। राखती एक पाई पर ठाड़ो, कर अति अधिकार जनावती। ये मुरली श्री कृष्ण को एक पाँव पर खड़ा करके रखती है और उन पर अपना बहुत अधिकार दिखाती है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय एक पाँव पर खड़े हो जाते थे और बड़े ही प्रेम भाव से बांसुरी बजाया करते थे। यहाँ पर गोपियों ने उनकी इसी मुद्रा पर व्यंग किया है कि ये तो श्री कृष्ण को एक पाँव पर खड़ा करके रखती है, ऊपर से उन पर अधिकार भी जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी है आवती। और गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का शरीर तो बहुत ही कोमल है और फिर भी वो उसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। इस कारण उसकी आज्ञा मानते मानते श्री कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है और वो त्रिभंगी मुद्रा में आ जाते हैं। एक पाँव पर खड़े होकर बांसुरी बजाते थे जब श्री कृष्ण, तो वो थोड़ा टेढ़े हो जाते थे। इस कारण उनकी कमर थोड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती थी। गोपियों ने उनकी इसी त्रिभंगी अवस्था पर व्यंग किया है। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती।
आगे गोपियाँ कह रही हैं कि इतना ही नहीं बल्कि किसी दास की तरह श्री कृष्ण उसके अधीन प्रतीत होते हैं, उसके सामने अपनी गर्दन और सिर झुकाकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और इस प्रकार गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले परम शक्तिशाली और चतुर श्री कृष्ण उस मुरली के सामने झुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस मुरली के वो कितने एहसानमंद हैं। आपुन पौड़ी अधर सज्जाकर पल्लव सनपद पलटावती। आपुन खुद तो अर्थात वो जो मुरली है वो श्री कृष्ण के कोमल होठों की शैया पर लेट जाती है और उनके पत्तों जैसे कोमल कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती है। वास्तव में श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो वो बांसुरी को अपने होठों पर रखकर उसे बजाने के लिए उसके छेदों पर अपनी उंगलियां फेरते थे। गोपियों ने उनकी इसी मुद्रा पर यहाँ पर व्यंग किया है कि मुरली तो उनके होठों पर लेट जाती है और उनसे अपने पैर दबवाती है। भ्रकटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप कुपावती। आगे गोपियाँ कहती हैं कि वो खुद तो उनके होठों पर लेट जाती है लेकिन हमें श्री कृष्ण की कुटिल भौहों और बांके नेत्रों और फड़कते हुए नासापुट अर्थात नथनों के माध्यम से क्रोध करवाती है। असल में जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी भौहें तथा नेत्र तिरछे हो जाते थे, उनके नासापुट अर्थात नथने फूल जाते थे। उनकी इसी मुद्रा को देखकर गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उनके ऊपर क्रोध प्रकट कर रहे हैं। सूर प्रसन्न जानी इक पल नहीं अधर ते शीस टुलावती। सूरदास जी कह रहे हैं कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लिया है, वह उन्हें पल भर की प्रसन्नता देती है और इसके बदले उन्हें अपने शरीर पर से गर्दन हिलाने पर मजबूर कर देती है। वास्तव में श्री कृष्ण जब बांसुरी की तान छेड़कर धीरे धीरे गर्दन हिलाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि बांसुरी उन्हें गर्दन हिलाने पर मजबूर कर रही है। इस तरह से गोपियाँ उस मुरली के प्रति अपनी नाराज़गी को प्रकट करती हैं जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। वे श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं लेकिन श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पद के साथ जिसका शीर्षक है ऊधो धनी तुम्हारो व्यवहार।